आप सभी को मैं साधना स्टूडियो विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रसार शिक्षा की विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि प्रसार शिक्षा का विशेषता क्या होता है। प्रसार मैंने कल बताया था, प्रसार शब्द जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है फैला या विस्तार करना। ठीक है, तो आज उसी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि उसकी विशेषता क्या होती है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रसार शिक्षा की विशेषता कैसी होती है, तो व्यवहारिक एवं क्रियात्मक होती है, औपचारिक, अनवरत तथा गैर संस्थागत होता है। उसके बाद से फिर क्या होता है, सर्वसाधारण के निमित्त होता है, लचीलापन होता है, विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है। लेकिन पहले एक एक को हम समझते चले। जैसे कि हमारा प्रसार शिक्षा की जो विशेषताएं होती है वह व्यवहारिक एवं क्रियात्मक कैसे होती है, क्योंकि जानते हैं ये जो होती है ना औपचारिक के अलावा अनौपचारिक भी होती है, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक भी होती है, क्योंकि अनौपचारिक जो होता है उसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई समय नहीं होता है, कोई डेट नहीं होता है। हाँ, अगर जहाँ पे सीखने की बात आई तो वहाँ सिखाया जाता है और वो सीख लेता है। ये व्यवहारिक होते हैं क्योंकि एक दूसरे से वार्तालाप करके समझाया जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ उगाना चाहता है, कुछ लगाना चाहता है, उसके पास इतनी सीमित ज़मीन है, ज़मीन के अंदर कैसे क्या कौन से बीज हम लगाएं कि हमें ज़्यादा प्राप्ति हो, तो वो क्या होता है, वह जो होता है इसमें जो ग्राहक होता है या जो मतलब बताने वाला होता है, प्रसार करता होता है या सीखने वाला होता है, एक दूसरे का दोनों का लक्ष्य क्या होता है, एक चरम बिंदु पर होता है। वो उसको उसी तरीके से सिखाता है जिस तरीके से वह कर ले जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे प्रसार शिक्षा जो होता है वह व्यवहारिक एवं क्रियात्मक होता है। कोई भी व्यक्ति को करके दिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है एकदम अच्छे तरीके से अपने पंच जैसा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है कि यह जो है अनौपचारिक तथा अनवरत चलने वाली तथा गैर संस्थागत है। इसके अंतर्गत ना, जैसे कि जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो भी व्यक्ति होता है वह जीवन प्रयत्न अपने जैसे कि आसपास पड़ोस तथा अपने कार्य क्षेत्र के अनुभव से आधार पे ज्ञान की प्राप्ति कर ले जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ करता है तो वहाँ हम भी क्या करते हैं, जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, और इसमें मतलब कोई ये नहीं होता है कि हमें उस पे पैसा देना पड़ता है और ये करना पड़ता है। जैसे कि ये कहीं भी आप सीख सकते हैं, घर पे भी रह के सीख सकते हैं। ग्रामीण शिक्षक जो होते हैं नेतागढ़ ग्राम पंचायत जनसंचार के माध्यम से, जैसे कि किसी भी माध्यम से हम सीख सकते हैं। ये व्यावसायिक जानकारियाँ लोगों को कार्य क्षेत्र में ही क्या करती है, अधिक पहुंचाती है तथा उनकी व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। तो यह जो है हमारा संस्थागत गैर संस्थागत भी है, और इसमें क्या है, सतत मतलब अनवरत चलने वाली होती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सर्वसाधारण के निमित्त। ये जो होते हैं प्रसार शिक्षा के दायरे में सभी वर्ग सभी आय के लोग आते हैं। इसमें क्या होता है, सभी मतलब वर्ग या आय के लोग आते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक होता है, विस्तृत होता है कि हर समुदाय जाति धर्म प्रांत लिंग तथा आय के लोग इसमें क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपनी अपनी इच्छा से जो भी सीखना चाहते हैं उसके दैनिक जीवन क्रियाकलाप घरेलू जीवन पारस्परिक व्यवहार आर्थिक कठिनाइयाँ आदि से संबंधित न कोई समस्या बस रहती है। इसके निदान वो मतलब इसके निदान को वो ढूंढता रहता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसे इन समस्याओं के हल ढूंढने में क्या होता है, सहायता मिलती है। कृषि के साथ साथ सभी प्रकार के जो ग्रामीण उद्योग धंधे भी हैं वो प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ावा मिल रहा है। अतः जैसे कि कोई भी मुर्गी पालन कर रहा, पशुपालन, काश्तकारी, चर्म उद्योग, बुनाई, कला, कढ़ाई, सिलाई, ये जो भी है ना, ये सब क्या करते हैं, इसके अंतर्गत की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार उद्योग धंधे तथा पेशों से जुड़े लोग इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ठीक है, उसके बाद से दिया है लचीलापन। लचीलापन भी क्या होता है, प्रसार संबंधी कार्यक्रमों की प्रकृति में लचीलापन होता है। इन्हें आवश्यकता अनुसार समय या कार्य व्यक्ति
में परिवेश के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें हम अगर कहीं पे जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लग रहा, घाटा हो रहा, नुकसान, तो हम उसको क्या करते हैं, समय के रहते उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा लचीला भी होता है। उसके बाद से क्या आ जाता है, विस्तृत कार्य क्षेत्र। इसका जो कार्य क्षेत्र है, मानव के जीवन विकास को परिलक्षित होने के कारण प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र अंततः क्या होता है, विस्तृत होता है एवं व्यापक हो जाता है। मानव जीवन के हर पहलू से संबंध होने के कारण इसमें यह विस्तार आया कि पूर्व बताया गया है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र जो होते हैं 3 वर्गों में बाँटा जाता है। जैसे मनुष्य के निजी विकास क्षेत्र हो जाता है। ये क्या होता है, 3 वर्गों में बाँटा जाता है। मनुष्य के निजी विकास क्षेत्र, दूसरा हमारा हो जाता है मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास होता है। तो यह क्या होता है, ये विस्तृत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद से क्या हो जाता है, सहभावना पर आधारित, मतलब इसमें जो होते हैं लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनका एक लिंक होता है कि उन्हें क्या करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। उसके बाद से स्वैच्छिक अभिप्रेरणा तथा स्वयंसेवी, इसमें क्या है, स्वैच्छिक अभिप्रेरणा तथा स्वयंसेवी। यह क्या होता है, प्रसार शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य है कि मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाके उसके हृदय में सीखने की अभिरुचि को जगाना। इस प्रकार मानव उत्प्रेरित होता है तथा अपने अनुभवों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पहचानने में सक्षम होता है। और अनुभव आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, स्वैच्छिक होती है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, आत्मा उन्नति के लिए अभिप्रेरित रहता है, अतः स्वयं अपनी सेवा करने के प्रयत्न करता है। वह अगर उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए तो वह अपने आप ही अपने कार्य को करने में सक्षम होता है, वो कोई भी कार्य कर ले जाता है आसानी से, बस उसे एक मतलब गाइडेंस करना होता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद से हमारा क्या आ जाता है, परिवार केंद्रित। यह जो प्रशासनिक शिक्षा है वह परिवार केंद्रित होती है, क्योंकि सामान्य औपचारिक शिक्षा का केंद्र लक्ष्य मात्र वह जो होता व्यक्ति होता है जो कि शिक्षा ग्रहण करता है। प्रसार शिक्षा का केंद्र जो होता है व्यक्ति की ना होकर उसका पूरा परिवार ही क्या होता है, शिक्षित होता है। ठीक है, पूरा परिवार का कल्याण होता है। उसका उद्देश्य होता है कि स्त्री शिक्षा होता है, गृह संचालन में कुशलता लाना होता है, मितव्ययिता होता है, पोषण संबंधी जानकारी, पशुपालन संबंधी स्वच्छता, परिवार के सदस्यों के रोग मतलब रोग से सुरक्षा इत्यादि, बच्चों की देखभाल, स्त्रियों को मतलब इतनी जानकारी तो होनी चाहिए और प्रसार शिक्षा के माध्यम से उन्हें ये सब जानकारी दिया जाता है और कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है तथा चलाई जाती है। महिलाओं के निमित्त लघु उद्योग और धंधों को भी विकसित किया जाता है जिससे उसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता आ सके। ओके, उसके बाद से साक्षरता आ जाता है। साक्षरता क्या होता है, ये भारत में निरक्षरता की वर्तमान स्थिति अत्यंत क्या सोचनीय, भारत में बहुत ज़्यादा अशिक्षित है, लेकिन उसमें अगर ज्ञान लगाया जाए तो क्या होता है, अगर उनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए बाहरी से, अगर वो पढ़ने के लायक नहीं है, उनके पास आर्थिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो आर्थिक स्थिति के द्वारा नहीं पढ़ सकते, तो उनको क्या इसमें साक्षरता, उनको जाके घर घर पे शिक्षित किया जाए कि कैसे हम अपने आगे जीवन को अच्छे तरीके से बिताया जाए। बहुत सारे लोग खाते के बारे में जानते नहीं थे कि जो भी उनका सेविंग होता था वो कर नहीं पाते थे, लेकिन मतलब जैसे जैसे जागरूकता आई प्रसारकारी के, उनको जाके गांव में करता बताते कि ऐसा, इससे अगर आप यह कार्य करेंगे तो आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, तो वो सीख सीख के क्या करते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। उसके बाद से क्या है, स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व। स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनता है कि प्रसार शिक्षा में सबसे ज़्यादा मतलब किस पे नेतृत्व किसका दिया जाता है, तो स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व का विशेष महत्व होता है। जो भी कार्य इसमें किया जाता है वो ग्रामीण के ऊपर किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण को ही समझाना, ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्यकर्ता की भूमिका इसमें मध्यस्थ की होती है। ग्रामीण नेतृत्व की पहचान स्थापित कर उसे नेतृत्व भार सौंपने का कार्य संपन्न करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो भी गांव के लोग होते हैं उनको मार्गदर्शन दिखाना,
एक प्रकार का होता है कि जो मनुष्य, अगर जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, वह किसी स्थिति से मजबूर है, नहीं कर सकता, तो उनको प्रसारकर्ता का मतलब कि उनको उस समय सहारा देना। ठीक है, अगर वो सहारा दे देते हैं उनको किसी तरीके से, चाहे वह आर्थिक स्थिति से, वह पढ़ने लिखने जो भी हो, तो क्या करता है व्यक्ति, वह आगे बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, जन कल्याण, क्या होता है, जन कल्याण में विश्वास रखता है प्रसार शिक्षा। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे रहे प्रसार शिक्षा के विशेषताएं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रसार शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक है, अनौपचारिक तथा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, सर्वसाधारण के निमित्त होती है, लचीलापन, विस्तृत कार्य क्षेत्र, सहभावना पर आधारित, स्वैच्छिक अभिप्रेरणा तथा स्वयंसेवी परिवार केंद्रित, साक्षरता, स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व। ठीक है, तो ये हमारा था आज का इतना छोटा सा टॉपिक। कल हम बताएंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। और हाँ, सोच रहे हैं जितनी भी योजनाएं हैं मुख्य प्रकार से पूछा जाता है उसके सन, तो वो हम एक दिन ये योजना, सारी योजना को मतलब किसने लागू किया था सन के साथ में उसे करवा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।